हेलो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही वियर्ड और हॉरर है। तो इस कहानी में 3 दोस्त थे। वो शूटिंग करने के लिए राजस्थान गए हुए थे। तो वो गाड़ी लेके गए थे और वो सारी जिम्मेदारी अमित पर थी। इसलिए अमित ने होटल बुक किया था। उसको सब बोल रहे थे कि सस्ते वाली होटल बुक करना, इसलिए अमित ने सोलपुर नाम की होटल को बुक किया था, जो कि बहुत सस्ते में मिल गई थी। इसलिए अमित ने बुक कर दिया था। तो वो तीनों जैसे ही उस होटल में पहुंचे, वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो सिगरेट पी रहा था। वो जैसे ही उन तीनों को देखा, वो हंसने लगा और फिर बोला कि तुम तीनों यहाँ पे रहने आए हो। तो उन तीनों ने हाँ में मुंडी हिलाई और फिर वो सिक्योरिटी को अंदर लेके गया। वहां पर टेबल पे एक बौना लड़का था। उसने चाबी दी और बोला, ये लो आपकी 56 नंबर के रूम की चाबी। तो वो जैसे ही चाबी थी, फिर वो तीनों आराम करने के लिए चल गए। रात हो गई थी, इसलिए विकास को प्यास लगी थी, इसलिए वो उठकर पानी पीने नीचे आया। तो उसको लड़की के चलने की आवाज आई, वो भी पायल के साथ। छन छन ऐसी आवाज आने लगी। वो बहुत ही डर गया। उसने आजू बाजू देखा कि कोई नहीं है, आगे पीछे देखा कोई नहीं है। तो अचानक उसके कंधे पे एक हाथ आया। वो बहुत डर गया और जोर से बोला कि ये कौन है। उसने देखा ये तो बौना है। उसने बोला, अरे तेरे को पता नहीं चलता ये। मैं डर गया बहुत ज्यादा। उसने बहुत ज्यादा बोला उसको। फिर वो ऐसे करके ऊपर बालकनी में चला गया। बालकनी में भी डरा वहां पर खड़ा था और वो वहां से नीचे देखा। नीचे उसको एक टेम्पो और एक गाड़ी, उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत ही डर गया। अब यहाँ पर तो एक्सीडेंट हो गया, अब क्या होगा। वहां पर एक उसको पीछे जैसे ही वो घुमा, उसको पीछे एक बुड्ढा दिखा। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी मूछ। उसने देखा कि वो बूढ़ा उस एक्सीडेंट को देख रहा है और उसने बूढ़े को देखा कि बूढ़ा अब एक्सीडेंट को देखते देखते विकास को देख रहा है और वो बहुत ज्यादा घूर रहा है विकास को। इसलिए विकास डरते डरते अपने रूम में चला गया। सुबह हो गई और सुबह वो तीनों शूटिंग करने के लिए चले गए। बहुत ज्यादा रेगिस्तान था और रेगिस्तान में शूटिंग करने के लिए गए थे। वो गाड़ी लेके गए थे। अचानक उसकी गाड़ी बिगड़ गई। किसी को पता नहीं क्या हुआ गाड़ी में, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी को फोन किया। सिक्योरिटी ने एक गाड़ी वाले का नंबर दिया, इसलिए उसने फोन किया। उनको नंबर दिया, उसने फोन किया और फिर बोला कि इनको बोलो ये तुम्हें लेने आ जाएंगे। तो उसका नंबर उन्होंने लगाया और फिर वो आया, ट्रक लेके आया। तो उसको मैकेनिक को कुछ पता नहीं चला उस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम, इसलिए उसने उस गाड़ी को ट्रक के अंदर चढ़ा दिया और उनको पूछा कि कहाँ पर होटल बुक किया है। उनमें से विकास ने बोला, वो ट्रक ड्राइवर बहुत ही डर गया। वो बोला, उधर क्यों गया, उधर क्यों लिया तुमने। तो वो बोले, क्या हुआ। कुछ नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं आऊंगा आपको ड्रॉप करने। तो विकास ने बोला, कोई नहीं, हमको थोड़ा आगे तक छोड़ देना, हम वहाँ पर से पैदल चले जाएंगे। तो ट्रक ड्राइवर मान गया और फिर वो घर के अंदर गए, होटल के अंदर। तो विकास ने वहाँ पर 2-3 सेल्फी खींची, फोटो खींची, बहुत सारे फोटो खींचे। तो वो ऐसे देख रहा था फोटो। तो उसने देखा जितने भी फोटो है उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत डर गया और उन्होंने तुरंत दोस्तों को बताया और वो भी डर गए बहुत ज्यादा। तो वो भागने लगे, वो सारे बैग पैक करके भागने लगे। वो बौना आया, उसको धक्का मार दिया। तो वो सिक्योरिटी ने पूछा, क्यों, पता चल गया। तो फिर वो तीनों ने बोलो, क्या है इस घर में, तुम इस होटल में क्या है, मुझे बताओ तो सही, इसमें है क्या। तो सिक्योरिटी ने बताया, यहाँ पर पहले कब्रिस्तान था और फिर इसके ऊपर होटल बना था। इसलिए यहाँ पर एक बूढ़ा था जो कि वो बालकनी में खड़ा है। उसने इशारा किया और बालकनी में बताया कि वहाँ खड़ा है बूढ़ा। और फिर उसने कहा कि ये बूढ़े ने मना किया था कि इस कब्रिस्तान पे होटल मत बनाना, इसलिए ये बौना माना नहीं और इस बौने ने ट्रक लेके इस बूढ़े को उड़ा दिया। और आज तक इस बूढ़े की आत्मा यहीं पर भटकती और बहुत सारी आत्मा इस होटल में है। इसलिए तो तुम्हारा शुक्रिया है कि तुमको इस बूढ़े ने बचा दिया, क्योंकि ये बूढ़ा तुमको नहीं मारना चाहता, वरना तुम कब की मर चुके। और आज भी वो तीनों जयपुर में है और वो जब भी तीनों मिलते
उस कहानी को याद करते बहुत ही डर जाते।